नमस्कार भाइयों बहनों। बंध मन, बंधा हुआ, सिर्फ माया से ही बनता है। तो बांधना एक प्रक्रिया होती है जो युगों युगों तक जीवन रहने से आपके भीतर एक बंधन का रूप धारण करती जाती है। तो इससे मुक्ति के लिए भी ईश्वर ने एक प्रक्रिया की व्यवस्था भी की है। कई विकल्प हैं, विकल्प भी अनंत हैं, लेकिन मुख्य मुख्य हैं। या तो आप सक्षम गुरु को खुद खोजें या सक्षम गुरु आपको खोजे और आप तक पहुँचे। फिर वो आपको ऐसी प्रक्रियाओं के दौर से गुजारेंगे कि जहाँ आपके मन का ये बंधन, माया का बंधन, संसार से बंधन ढीला पड़ना शुरू हो। ईश्वर कभी सक्षम गुरु को भेजेंगे आपके पास, खुद स्वयं अवतार का रूप धारण करके आपके जीवन में आ जाएंगे। ऐसा भी होगा। अब स्वयं ईश्वर ही आपका गुरु बन जाए तो फिर आपको और कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके आपको माया के इस भयावह बंधन से मुक्त कर सकता है। एक विकल्प ये है कि आपने किसी की सहायता नहीं ली, स्वयं ही इसका रास्ता खोजा। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने स्वयं ही इसका रास्ता खोजा, लेकिन बड़ी जिसे कहते हैं एक रियल कंसिडरेशन, सही रूप से उनके अंदर ये भाव प्रकट हुआ कि मुक्त होना है। पहले उन्होंने घोर तपस्या की, बहुत लंबे समय तक पूरे शरीर को गला लिया, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा था। उनको संतोष तो मिला, लेकिन पूर्ण संतोष अनुभव नहीं किया उन्होंने। एक निराशा जन्मी और इस निराशा भाव में वो चल दिए, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ घूमते रहे। फिर अंत में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ नहीं किया उन्होंने, चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने साक्षी भाव से अपने ही श्वास को ऑब्जर्व करना, जिसे कहते हैं देखना, साक्षी भाव से, मतलब उसके भिन्न और कोई भाव नहीं, सिर्फ सांस को देखा। ये प्रक्रिया इतनी सशक्त उनके लिए प्रमाणित हुई कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। एक विकल्प ईश्वर का ये भी है, एक विकल्प ईश्वर का ये भी है कि आप संसार में रह के संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और उस कर्तव्य निर्वहन में ये ज्ञान आपको प्राप्त हो कि उनसे संलिप्तता
यानी लिप्त होना ही मुख्य दुख का कारण है। तो ये भी एक बड़ी उत्तम जीवन है कि आप जो है संसार में कर रहे हैं, अपने कार्य भी कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन लिप्त नहीं है उससे। एक निष्काम भाव से आप संसार में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। श्री कृष्ण की गीता का एक सार ये भी है। यहाँ पे कोई तपस्या, कोई क्रिया, कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा विकल्प है कि आप पूजा पाठ में भगवान, चलो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, करिए, वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं ईश्वर की, करिए, ईश्वर की तरफ से कोई मनाही नहीं होती। पर यहाँ पर भी ठीक ठीक राह पकड़नी आपको ही सीखना पड़ेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं। कभी आराधना से आप परेशान हो जाएंगे रोज़ रोज़ की, फिर धीरे धीरे आप अपने और अपने आराध्य दोनों के बीच दूरी कम करते चले जाएंगे। ये आराधना के मार्ग पे, पूजा के मार्ग पे ये दूरी आपकी कम होती जाएगी, तो एक दिन आपको ये मालूम चलेगा कि आप और आपके आराध्य तो एक ही चीज़ है, अलग हैं ही नहीं। यहाँ पे आप मुक्त हो जाएंगे। और चौथा, हर एक मनुष्य की सोच अलग अलग होती है। तो ईश्वर के अनंत विधान में सबके लिए एक अलग अलग मार्ग प्रकट होता है। कई तरह के मार्ग वैसे शास्त्रों में लिखे हैं, साधना, योग साधना, सांख्य योग, ये सब लिखा हुआ है। ये आपकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रकट होंगे आपके अंदर। जैसे आपको ये लगने लगे कि ये सारा ब्रह्मांड आप ही का विस्तार है, ऐसे मार्ग पे आप चल रहे हैं। वहाँ भी मन चरम शांति की ओर प्रवेश करता है जब आप अपने और ब्रह्मांड के बीच का भेद समाप्त कर देते हैं। आपको ये लगने लगता है ये आप ही का विस्तार है ब्रह्मांड। राजा जनक जी का उपाय था ये। राजा जनक जी इसी राह से बढ़ के आगे बढ़े थे। तो और उपाय भी हो सकते हैं जिसकी जानकारी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि शास्त्रों ने हर चीज़, हर मार्ग की जानकारी दे पाया हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसकी भी एक सीमाएं कहीं ना कहीं बन जाती हैं। और ईश्वर असीमित होता है। जो शास्त्र नहीं कह सके उससे आगे की बात ईश्वर आपको बताता है। जितना शास्त्र अपनी क्षमता के अनुसार समझा पाया, ठीक है, वहाँ तक समझा दिया उसने, लेकिन इससे भी नहीं नहीं नहीं, इससे भी आगे, इससे भी परे है। क्योंकि अनंत अस्तित्व ईश्वर का आपको अनंत की तरफ ही मर्ज करेगा, उसी से मिक्स करेगा।
और अनंत में प्रक्रिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई वस्तु ही नहीं होती। वहाँ पे मन चरम शांत अवस्था में होता है। यही परमानंद है। इसी का नाम ब्रह्मानंद भी कहा। मतलब यहाँ पे माया से आपको मुक्ति मिल गई, तब ये ब्रह्मानंद प्रकट हुआ, मन की संपूर्ण शांति प्रकट हुई। यहाँ पे ईश्वर और आपके बीच में भेद समाप्त हुआ। तो ये जितने मार्गों का वर्णन मैं कर रहा हूँ, आखिर की जो लक्ष्य सबके लिए निर्धारित है, मन संपूर्ण रूप से शांत और आनंद संपूर्ण रूप से प्रकट, जिसको ब्रह्मानंद शास्त्रों ने कहा, आत्मानंद का नाम कुछ भी दे दीजिए। आज के मनुष्यों से ज़्यादा तो ये आनंद और परमानंद पशु पक्षियों के पास है। इतना नीचे गिर चुके हैं हम, इसका संज्ञान आपको है या नहीं मैं नहीं जानता। चिड़ियाँ सब तरह की सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त के समय से जब सूरज की किरण फूटती है तो उनके आनंद की शुरुआत हो जाती है। तो उसको तो भोजन के लिए नहीं चहचहाती, आनंद प्रकट होता है। फिर जब भूख लगती है तो भोजन को ढूंढते हैं वो। उतना आनंद भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसका एक अंश भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो सोचिए मानव के लिए यात्रा कितनी लंबी हो गई। पूरी मानव जाति धन और प्रतिष्ठा के लिए पागल हो गई। खुद भी दुख को प्राप्त हुए और दूसरे को भी दुख दिया। खुद भी अंधकार में और दूसरे को ही अंधकार में डाल दिया। ऐसे ही समय में वो मनुष्य जो जीवन की सही उत्तम राह पर चलना चाहते हैं, वो ईश्वर को पुकारते हैं। ईश्वर तो करुणामय है, अनंत करुणामय है, एक ही बात है। यह अनंत जो दिखाई देता है, जहाँ तक तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो बड़ा छोटा सा हिस्सा है ब्रह्मांड का। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उन सबका नायक अनंत ब्रह्मांड नायक, उसी को ईश्वर कहते हैं। जब बहुत छटपटाहट आती है मुक्ति के लिए, तो अनंत जो है आपकी सहायता के लिए करुणा के कारण प्रकट होता है। तो वो अवतार के रूप में भी प्रकट हो सकता है, अनंत में रह के भी आपकी सहायता कर सकता है, बिना प्रकट हुए भी आपकी सहायता करेगा। स्थिति धरती पे जब बहुत खराब हो जाती है तो वो तब अवतार भी धारण कर लेता है। तो वो आके मानव जाति के दुष्टों का विनाश करता है और सज्जन लोगों की रक्षा करता है। इसी को धर्म की रक्षा करना कहा गया है। चलता रहता है फिर ये प्रक्रिया, काफ़ी वर्षों तक सज्जनता रहेगी, किंतु माया को पूरे विकार से मुक्ति नहीं हुई तो फिर दुर्जनता आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप दुर्जन बनना शुरू हो जाएंगे। फिर वही माया की पकड़, फिर वही सब, सेम स्टोरी अगेन। जो इस मझधार में तैर के पार कर गए वो फिर लौट के नहीं आते। ईश्वर में लीन हो जाते हैं। आते भी हैं तो लोगों के कल्याण के लिए आते हैं, उनका अपना कोई काम शेष नहीं होता, लेकिन उनके अंदर करुणा
ईश्वरीय करुणा उनके भीतर भी रहती है, तो वो भी कभी कभी कल्याण के लिए आ जाते हैं। ईश्वर स्वयं भी कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। बड़ी व्याख्याएं लंबी होती हैं साहब, ये व्याख्याएं भी अनंत हैं, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है किसी को। आप चुपचाप अपने मन को शांत कर लें, कैसे भी हो, बस हो गया काम आपका, छू लिया आपने भगवान को। तो मन की अशांति के कारणों पे नज़र रखें, तो इसके लिए एक साक्षी भाव आया कि साक्षी भाव में किसी चीज़ का अवलोकन करें। गौतम बुद्ध ने सांस का किया, किसी और ने कोई और मार्ग अपना चुना, पूजा पाठ अर्चना सब विभिन्न विभिन्न मार्ग चुन के लक्ष्य एक ही तरफ है सबका। ऐसा नहीं है कि ये मार्ग जल्दी पहुंचा देगा और वो देर से, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मंदिर में रोज़ दिया जलाने वाले किसी दिन दिया जलाने नहीं जा सके, आंधी तूफान आ रहा था, लेकिन दिया बुझाने वाले छाता लेके पहुंच गए दिया बुझाने के लिए, भगवान के दर्शन हो गए, उसको नहीं हुए। जो ईश्वर के विपरीत भाव में तक इस मंदिर में दिया जलने नहीं दूंगा मैं, वो आ गया छाता लेके, उसके सामने ईश्वर आ गए। ईश्वर क्या चीज़ आपके अंदर देखते हैं वो समझना होता है। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाना पड़ता है, फिर उसका मूल्य नहीं लगा सकते बिन मोल। ईश्वर से प्रेम किया तो बिन मोल बिक जाओ, फिर आंधी आए तूफान आए प्राण चले जाए, फिर आप नहीं रुक सकते। चाहे मित्र भाव से जाएं, चाहे आप शत्रु भाव से जाएं, ईश्वर दोनों भावों का सम्मान करेगा। शत्रु भाव कितना सटीक है आपके अंदर और मित्र भाव कितना सटीक है उस पर निर्भर करता है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन भी है, शत्रु भाव से भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और मित्र भाव से थोड़ा समय ज़्यादा लग भी सकता है। ऐसा वर्णन है जब भगवान राम का उदय होना था उस समय उनके दो भक्त जय विजय सेवा करते थे उनके ईश्वर की वैकुंठ में ऊपर। तो कुछ ऋषि आए, बालक ऋषि थे, तो उन्होंने कहा ना अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु अभी शयन में है, निद्रा में। वो क्रोधित हो गए। सिद्धियां थी उनके पास बहुत, लेकिन मुक्ति नहीं थी उनके पास, बंद में थे वो। लेकिन चूंकि शक्तियां थी, शक्तियां तो अपना काम करेंगी, श्राप दे दिया उनको। जाओ राक्षस योनि में जीवन बिताओ। इतने में भगवान आ गए, वो तो अंदर सोए क्या हुए थे, सब देख रहे थे। लीला करनी थी संसार के सामने। तो यहाँ पे बात सामने आई कि ईश्वर ने कहा देखो भाई, शत्रु भाव से मेरी तरफ आओगे तो 3 दिन में,
और मित्र भाव से भक्ति भाव से आओगे तो 6 दिन लगेंगे। अब दोनों तय कर लो। तो जय या विजय में से कोई एक। वो इतनी देर भगवान से दूर रहना नहीं चाहता था, तो उसने कहा मैं शत्रु भाव चाहता हूँ, आपके पास जल्दी आऊँगा मैं। दूसरा में भक्ति भाव की प्रधानता थी, उसने कहा मैं तो भक्ति भाव से आऊँगा। तो 6 दिन। ऐसा ही रावण कुंभकर्ण, रावण को ज़्यादा प्रेम था ईश्वर से, तो ईश्वर से ज़्यादा अलग नहीं रह सकते थे, उन्हें शत्रु भाव से। जल्दी पहुंच गया ईश्वर के पास। ये तो शास्त्रों की कही हुई बातें हैं साहब, मैंने ऐसे ही कह दिया इसको। मतलब आपकी तन्मयता कि जो आपने निर्णय लिया, आप उसके प्रति सजग हैं या नहीं, ये देखा जाता है। दिया बुझाने वाला उसका निर्णय सजगता को साथ लिए हुए था, तो इसलिए वो छाता लगा के दिया बुझाने पहुंच गया। उसकी इस तन्मयता पे ईश्वर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और वो भक्त जो था, जो भक्ति भाव में रहता था, उसने सोचा कि आज इतनी बरसात हो रही है, कोई बात नहीं, आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे। रह गया ईश्वर को पाने से। अगर वो भी छाता लेके चला जाता, दोनों चले जाते, तो दोनों ईश्वर का दर्शन कर लेते, ईश्वर को प्राप्त होते। आपकी अवस्था वो तो आपके रोम रोम में झांक के देख सकते हैं ईश्वर, तो क्या चल रहा है अंदर। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।